आज लिप बाम का नहीं, लेकिन आफ्टर केयर बाम है, उसका टॉपिक है। लेकिन ये मेरा लिप बाम है और आज मैं आफ्टर केयर बाम के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी, उसके बाद आप आफ्टर केयर बाम को लिप बाम, बॉडी बाम, कोई भी बाम के तौर पे इस्तेमाल कर पाओगे। सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी आफ्टर केयर बाम या ऑयल से रिलेटेड, वो सारी की सारी मैं आज इसी वीडियो के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। इतने सारे लोगों ने आफ्टर केयर बाम की रिक्वेस्ट तो की है, लेकिन एक सवाल तो बनता है, मुझे ये जानना है कि उन लोगों को ये बाम बनाना है, इसका इस्तेमाल करना है, इसको बेचना है, अपने कस्टमर को देना है, जो भी करना है, लेकिन सबसे पहले एक सिंपल से सीधे साधे सवाल का मुझे जवाब चाहिए कि क्या आपको मालूम है कि आफ्टर केयर बाम का काम क्या है। ये जो हमारा आफ्टर केयर बाम है उसका काम क्या है, ये आपको मालूम है? चलिए अभी के अभी आप मुझे इस बात का जवाब कमेंट के ज़रिए दीजिए, क्योंकि इतना तो मैं डिमांड कर ही सकती हूँ जब मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसका काम क्या है वो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए। तब तक मैं अपने लिप बाम से थोड़े से अपने हाथ के ऊपर नरिशमेंट कर देती हूँ, क्योंकि हाथ बार बार धोने से मेरे हाथ ड्राई हो रहे हैं और लिप बाम मैं कई बार हाथ पे भी लगाती हूँ, लिप के बाद लगा के हाथ पे भी लगा देती हूँ। तो खैर, आप लोगों ने जो जवाब दिया है, मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि 90% ऑफ लोगों ने ये जवाब गलत दिया है। और आप लोगों का जवाब मैं बता देती हूँ क्या होगा, कि इससे मेहंदी का कलर डार्क आता है। अब ये बात हुई कि फेयरनेस क्रीम जो होता है वो लगाने से गोरापन आता है। हम सब जानते हैं कि क्या होता है। खैर, हम फेयरनेस क्रीम या बाम की बात नहीं, हम आफ्टर केयर बाम की बात कर रहे हैं। आफ्टर केयर बाम से मेहंदी का कलर तो डार्क नहीं होता, लेकिन उसके इस्तेमाल से कुछ ऐसा होता है कि आपकी मेहंदी का कलर लंबे समय तक प्रिजर्व रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम सबसे पहले वो जान लेते हैं कि आफ्टर केयर बाम का काम क्या है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे ऑडियंस के पास पूरा नॉलेज नहीं है, आधा अधूरा ही नॉलेज है, और अगर उनके कस्टमर उनको पूछते हैं कि ये जो आप लगा रहे हो आफ्टर केयर बाम, उसका काम क्या है, और वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन करे, और ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई और है जिनको ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मालूम है और आपका आधा अधूरा ज्ञान छलक जाए। हमारे ऑडियंस हो, हमारी जवाबदारी है कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन हो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। तो चलिए, सबसे पहले मेहंदी में जो आफ्टर केयर बाम की जो भूमिका है वो हम जान लेते हैं, उनका कैरेक्टर जो है, उनका हम रोल जान लेते हैं कि हम मेहंदी लंबे समय अपने बॉडी के ऊपर रहे, इसके लिए हम सिलांट लगाते हैं। अब सिलांट जो होता है चीनी पानी का घोल, ऑब्वियसली इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो चीनी पानी का जो घोल होता है, उससे हमारी जो हाथ होते हैं वो चिप 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 हो जाते हैं, कहीं पे भी हाथ लगाओ पूरा चिप 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 हो जाता है। तो चीनी की चिकनाहट को, या तो आप बता दो चीनी की चिपचिपाहट को दूर करने का जो तोड़ है वो है हमारा ऑयल का चिकनाहटपन। जो ऑयल होता है उसमें चिकनाहट होती है, आफ्टर केयर बाम उसमें भी चिकनाहट होती है, तो वो जो आप लगाते हो तो चीनी की चिपचिपाहट दूर हो जाती है। तो उसका फ़ायदा क्या है? तो जब हम सिलांट लगाते हैं वो चिपचिपाहट लगी रहती है, वो इरिटेशन बढ़ जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम हाथ धो दें। तो हाथ धोने की प्रक्रिया को हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं ऑयल लगा के। तो एक ये रीज़न होता है कि हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम पेस्ट के अंदर चीनी डाल देते हैं, तो कई बार हमारी पेस्ट इतनी अच्छी तरह से चिपक जाती है कि हम बहुत मुश्किलों से वो निकलने का नाम लेती है। तो
ऐसे सिचुएशन में भी अगर हम कोई ऑयल या चिकनाहट वाला पदार्थ लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपनी मेहंदी को उतार सकते हो। पूरे हाथ को ऑयल से सोक कर दो तो आप अच्छे से रब करके अपनी मेहंदी को निकाल सकते हो। आपको जोर जोर से चाकू वगैरह से घिसना नहीं पड़ेगा अपनी मेहंदी को। आप लोगों ने एक्सपीरियंस ये किया होगा। फिर तीसरा, मेहंदी का जो नेचर है वो है सूखापन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप बालों में भी मेहंदी लगाते हो तो बाल आपके सूखे हो जाते हैं। अगर आप उसमें एलोवेरा या तो ऑयल या तो अंडा ऐसा कुछ मॉइस्चराइजिंग एजेंट नहीं डालते तो वो आपके बालों को भी रूखापन दे देते हैं। तो उसी तरह आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप मेहंदी लगाते हो तो आपके हाथ रूखे सूखे हो जाते हैं। तो वो रूखापन दूर करने के लिए भी ये ऑयल, ये बाम काम में आता है। और चौथा, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि मेहंदी का कलर डार्क आता है आफ्टर केयर बाम की वजह से, तो चौथा जो है, हम कोई भी ऐसा चिकनाहट वाला पदार्थ, ग्रीसी मटेरियल हमारे हाथ पे लगाते हैं, क्रीम या लोशन या कुछ भी, और उसके बाद हम साबुन को हाथ लगाते हैं तो साबुन की वजह से हमारे हाथ ड्राई नहीं होते। एग्जैक्टली तो जो हमारी हाथों की मेहंदी है, जो स्टेन आया हुआ है, उसके ऊपर अगर आपने आफ्टर केयर बाम या ऑयल लगाया है तो उसने एक बहुत खूबसूरत सा एक ग्रीसी लेयर, चिकनाहट वाला लेयर, बैरियर आपकी मेहंदी का स्टेन और साबुन के पानी के बीच बना दिया है। तब आप जब हाथ धोते हो तो वो साबुन और पानी उस बैरियर को अफेक्ट करता है, स्टेन को अफेक्ट नहीं करता, कम करता है। और इसी वजह से आपका स्टेन जो है उसको साबुन या पानी से नुकसान हो सकता है, कम हो सकता है कलर, वॉश आउट हो सकता है कलर। तो ये प्रक्रिया थोड़ी कम हो जाएगी या उससे अफेक्ट होगा। तो इसीलिए हम आफ्टर केयर बाम या ऑयल लगाते हैं। तो ये है उसका रियल पर्पस। जैसे कि फेयरनेस क्रीम का रियल पर्पस होता है सन प्रोटेक्शन, उसी तरह हमारा जो आफ्टर केयर बाम या ऑयल है वो हमारे साबुन से, पानी से जो नुकसान होता है हमारे स्टेन को, उससे बचाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान रखिएगा कि क्या काम है आफ्टर केयर बाम का या ऑयल का। अब जब मैंने कहा कि आफ्टर केयर बाम या ऑयल आपको अपने किचन की कैबिनेट से भी मिल जाएगा, तो जी हाँ, कैबिनेट खोलिए, आपको मिलेगा आपका कोकोनट ऑयल, घरगट्ठू DIY जो आपके किचन के कैबिनेट में है। कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, घी, ऑलिव ऑयल, कोई भी खाने का या तो मसाज करने का कोई भी ऑयल है वो आप आफ्टर केयर ऑयल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी फैशन फैंसी स्टफ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये आफ्टर केयर की जो ऑयल बाम की जो प्रोसेस है ना, मैं अपने मारवाड़ी क्लाइंट से सीखी थी। क्योंकि जो भी मारवाड़ी क्लाइंट को मेहंदी लगाता होगा, शायद उन लोगों ने ये बात सुनी होगी या उनसे जानी होगी कि वो लोग मेहंदी उतारने से पहले या तो अचार का तेल या तो घी हाथों पे मलते हैं, फिर वो मेहंदी उतारते हैं। तो ये कई बार सुनने के बाद मैंने एक बार अपने एक कस्टमर से पूछा कि आप ये अचार का तेल, घी क्यों लगाते हो मेहंदी के ऊपर? तब उन्होंने कहा कि बीना जी, मेहंदी सुखापन ला देती है, तो घी से, अचार के तेल से मेहंदी में शाइन आ जाती है, हाथ भी रूखे सूखे नहीं लगते और मेहंदी बहुत आसानी से उतर जाती है। तब मैंने जाना ये आफ्टर केयर ऑयल या बाम या प्रोसेस के बारे में। सिंपल है, आज भी उनके घरों में आफ्टर केयर ऑयल के तौर पे या तो अचार का तेल लगेगा या घी लगेगा या सरसों का तेल अगर है घर में तो वो लग सकता है। अभी भी ये लोग यही इस्तेमाल करते हैं, जिनको हमने बहुत ही खूबसूरत सा नाम दिया है आफ्टर केयर बाम। तो ये तो रहा ऑयल। अब हम बाम की और भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये तो घरगट्ठू हुआ, उसमें कोई फैशन नहीं हुई। ये हम थोड़ी ना बेच सकते हैं अपने कस्टमर को, या तो अचार का तेल थोड़ा डिब्बी में भर के ले जा सकते हैं अपने कस्टमर के लिए, अच्छा नहीं लगेगा, प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम आते हैं प्रोफेशनली आप किस तरह से, पहले हम ऑयल के बारे में जान लेते हैं कि आप प्रोफेशनली अच्छा प्रेजेंटेबल आफ्टर केयर ऑयल कैसे बना सकते हो।
तो आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए। अगर इंडिया में आप रहते हो, गर्मी का माहौल है, गर्मी की आबो हवा है, तो कोकोनट ऑयल लिक्विड फॉर्म में रहेगा, प्रवाही स्वरूप में रहेगा। लेकिन अगर आप ठंडे प्रदेश में हो तो कोकोनट ऑयल जम जाता है। तो अगर वो जमा हुआ है तो उसको थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, मेल्ट कर दीजिए, पिघला दीजिए। फिर बहुत गर्म हो तब नहीं, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो और जमा नहीं हो उससे पहले उसमें थोड़ी सी बूंदे एसेंशियल ऑयल की डाल दीजिए। कोई भी एसेंशियल ऑयल जो अच्छा है, बॉडी मसाज में हम इस्तेमाल करते हैं, लेवेंडर है, जेरेनियम है, या तो पेपरमिंट है, स्वीट ऑरेंज है, कोई भी एसेंशियल ऑयल जो आपको अच्छा लगता हो वो उसमें डाल दीजिए। छोटी छोटी रोल ऑन वाली जो बॉटल आती है उसके अंदर भर दीजिए, जो आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। सिंपल सा ये एक आफ्टर केयर ऑयल आप जो DIY घरगथ्थू बना सकते हैं, ये इसकी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आपको कोकोनट ऑयल सिर्फ नहीं इस्तेमाल करना है तो आप होहोबा ऑयल, एक्चुअली उसका स्पेलिंग होता है, और जो हम पढ़ते हैं इंडिया में तो जोजोबा ऑयल बोलते हैं, लेकिन उसका रियल प्रोनाउंसिएशन है होहोबा ऑयल, तो वो भी आप डाल सकते हो। आप साफ ऑयल डाल सकते हो, राइस ब्रान ऑयल डाल सकते हो, कोई भी ऐसा कोई भी ऑयल जो आपकी बॉडी मसाज में इस्तेमाल होता है वो ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हो, या तो 2-3 ऑयल मिक्स करके भी आप बना सकते हो। तो ये रहा बहुत ही सिंपल आफ्टर केयर ऑयल। अब हम देखते हैं आफ्टर केयर बाम। बाम, मैं अपना लिप बाम आप लोगों को बता देती हूँ। हम उसको बाम बोलते हैं क्योंकि वो जमा हुआ होता है, सॉलिड थोड़ा होता है, ऑयल लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो बाम बनाने की प्रोसेस है उसमें एक की इंग्रेडिएंट है जो उसको इस तरह से जमाता है, वो है बी वैक्स। अब जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ, मैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। कहाँ पर आपको आसानी से मिलेगा वो भी मैं वीडियो के अंत में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे देना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में मैंने कभी भी कोई आफ्टर केयर बाम या ऑयल बनाया नहीं है, बेचा भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने कस्टमर को वही बोलती हूँ, घर में जो भी ऑयल है आपके पास उसका आप इस्तेमाल कर दीजिए, सीधी सादी बात है। अगर आपके पास कोई अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। खैर, ये जो रेसिपी है मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आपको अपनी तरीके से उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे अपनी मनचाही रेसिपी बनाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि एक मेन इंग्रेडिएंट है बी वैक्स जो उसको इस तरह से जमाता है। तो आप आधा कप, लाइक हाफ पोर्शन बी वैक्स, 1 पोर्शन कोका बटर जो होता है वो, और 1 पोर्शन आप शिया बटर, आप इन सब को लेके मेल्ट कीजिए, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, फिर उसके अंदर आप एसेंशियल ऑयल, कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए। और पहले कि वो पूरी तरह से जम जाए उससे पहले इस तरह की छोटी छोटी बॉटल में आप उसको भर दीजिए, ठंडा होने दीजिए, वो इस तरह से जम जाएगा, जिसके बाद आप इसका इस्तेमाल एज अ आफ्टर केयर बाम कर सकते हो। अब जो बी वैक्स है उसकी मात्रा मैंने अभी आपको हाफ पोर्शन बताई है, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट ये करना है कि शायद अगर आप हाफ पोर्शन लेते हो तो कई बार आप कौन से प्रदेश में हो वो भी अफेक्ट करता है कि वो कितना सॉलिडिफाई होता है। अगर वो इतना सॉलिड नहीं होता और आपको थोड़ा ज़्यादा सॉलिड चाहिए तो बी वैक्स की मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है तो बी वैक्स की मात्रा घटा दीजिए। तो उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और फिर कोका बटर है या तो शिया बटर है, आप मैंगो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली बॉडी लोशन, बॉडी बाम, बॉडी क्रीम, ये सब बनाने में इस्तेमाल होती है। और ये सब कुछ आपको बहुत आसानी से अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। आप अमेज़ॉन पे जाइए, ये सारी जो प्रोडक्ट है टाइप कीजिए, बहुत आसानी से इंडिया में भी और कहीं पे भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा कि वो जो प्रोडक्ट्स है सारी वो रॉ एंड अनरिफाइंड, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, होनी चाहिए। तो आप
इन सारी प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा अपना रिसर्च कीजिए, जानिए, क्योंकि उसमें भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। अगर आप आफ्टर केयर बाम के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, आप जितनी इंफॉर्मेशन जानोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना ही आपके लिए अच्छा है। यूट्यूब पे जाइए और सिंपल टाइप कीजिए DIY हैंड बाम। जी हाँ, ये जो आफ्टर केयर बाम है ये कुछ और नहीं है, हैंड बाम ही है। तो आप YouTube पे जाइए, DIY हैंड बाम टाइप कीजिए, हज़ारों रेसिपीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में मिलेगी। आप किस तरह से उसे प्रोडक्ट करते हो, फ्रेग्रेंट करते हो, कलर करते हो, बहुत सारी नॉलेज है वहाँ पे। तो अपना रिसर्च कीजिए। बेसिक जो पहला स्टेप है वो मैंने आप लोगों को दे दिया है, जो मेरा काम था मैंने कर दिया है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, मैं आशा करती हूँ कि उससे आपको बहुत बहुत हेल्प होगी। आपको जो आफ्टर केयर बाम या ऑयल बनाना है उस प्रोसेस में आपको एक शुरुआती तौर पे ये मददरूप होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे लगेगा कि आपने वीडियो ध्यान से नहीं सुना है, इसीलिए कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के ज़रिए ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो अगर कन्फ्यूज़न है तो वापस ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएगी स्लोली, और जो भी इन्फॉर्मेशन है आप नोट डाउन कर दीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक के लिए stay blessed, stay inspired and keep inspiring everyone. Thank you everyone. Bye bye. See you. Bye bye.